हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 8 अगस्त और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। रॉबर्ट कैली ऑर्टबर्ग को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? रॉबर्ट कैली ऑर्टबर्ग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? उन्हें किया गया था बोइंग का। आप लोग बहुत कम लाइक और कमेंट कर रहे हैं, तो आप बताइएगा कि क्या जो है आपको लग रहा है ये नया फॉर्मेट हमारा कैसा है, या पहले ही वाला MCQ वाला फॉर्मेट सही था? क्योंकि इससे आपका डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हिट हो रहा है ना। तो ये मुझे लगा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ने से अच्छा है कि आपको सही ऑप्शन ही बता दिया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप देखते हैं तो उसे लाइक किया करिए, और कुछ भी हो, कुछ चाहते हैं आप इस वीडियो में नया करना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? हाउ मैनी नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने किए गए हैं? 8। तो भारत सरकार ने देश की वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं निर्माण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने नई दिल्ली में बैठक में 8 नए हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री होस्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024? तो ये है इंडिया। भारत के विदेश मंत्री और भारतीय उद्योग परिसंघ के 6 to 8 अगस्त में 2024 में नई दिल्ली में बिम्स्टेक बिजनेस समिट की मेज़बानी की है। और किसके द्वारा की जा रही है? तो ये डॉक्टर S जयशंकर ने उद्घाटन किया है, और मेन जो इम्पोर्टेंट नेता हैं हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो इसमें भाग दे रहे हैं। और ये किसके लिए है? ये क्षेत्रीय व्यापार और निवेश इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो बिम्स्टेक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये आप बताएंगे, और जो ट्रिक मैंने बताई थी वो भी ज़रूर बताइएगा। जैसे किसी ने कमेंट किया था आसियान कंट्रीज़ में, वही ट्रिक बताई है जो मैंने बताई थी। वो देख के अच्छा लगा कि आप लोग उसको याद किए हुए हैं। तो ऐसे ही बिम्स्टेक की मैंने ट्रिक बताई है, वो आप बताइएगा कौन सी है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार जो थीम है वो क्या है? थीम इंपॉर्टेंट होती है, ये प्रौद्योगिकी और नवाचार को एकीकृत करने पर केंद्रित है। द थीम फोकसेस ऑन द इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू एक्सपेंड मार्केट एक्सेस एंड इन्हेंस स्किल डेवलपमेंट फॉर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें ये भारत की हथकरघा धरोहर का सम्मान करता है। 2015 में स्वदेशी आंदोलन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए, स्वदेशी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया था। कब होता है? 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले नूह लाइन्स किस देश के धावक हैं? तो ये बताना है हमारा। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और क्योंकि पेरिस ओलंपिक हमारे एग्ज़ाम से पहले है, आया है, मतलब चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। UPPCS में आपको पेरिस ओलंपिक बजट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो अभी जो हो रहा है वो धीरे धीरे पढ़ते चलिए, ताकि लास्ट में आप पे बर्डन ना आए और चीज़ें ईजिली याद हो सकें। तो अमेरिकी धावक नूह लाइन्स पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद सेंट डेनिस फ्रांस, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है, ये अमेरिका से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा C-130J सुपर हरक्यूलिस क्या है, जो हाल ही में खबरों में देखा गया? व्हाट इज C-130 सुपर हरक्यूलिस रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो ये है टर्बो प्रॉप सैन्य परिवहन विमान। तो बांग्लादेश रजिस्टर्ड C-130J हरक्यूलिस जेट बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के देश छोड़ने की अफवाहों के बीच पर सबसे अधिक ट्रैक किया गया है। तो ये याद रखिएगा, बांग्लादेश न्यूज़ में भी है। और ये याद बताइएगा कि बांग्लादेश कौन कौन से ग्रुप्स का पार्ट है हमारे, है ना? क्या वो सार्क का पार्ट है, ये बिम्स्टेक का पार्ट है हमारा, और उसकी कैपिटल क्या है, और ढाका में किसका हेडक्वार्टर है? ठीक है, तो ये याद बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में रजत पदक किसने जीता है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा फिजी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को फिजी के राष्ट्रपति रॉटू विलियम माई वालिली कातोनिवेरे द्वारा द ऑर्डर ऑफ फिजी
जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है और ये जो दक्षिण प्रशांत राष्ट्र के लिए एक भारतीय राजकीय प्रमुख की पहली यात्रा है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के लिए क्वालिफाई किया है? तो हाउ मैनी मीटर्स डिड इंडियाज नीरज चोपड़ा थ्रो फॉर द फाइनल ऑफ द जेवलिन थ्रो इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक? तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है 89.34 मीटर्स, तो ये याद रखिएगा और फाइनल में पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में किस महिला इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंची हैं? तो ये हमारा है विनेश फोगाट हैज़ रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ विच वुमेंस इवेंट इन पेरिस ओलंपिक्स? तो जो सही आंसर है वो हमारा है 50 kg फ्री स्टाइल में, ठीक है, उसके फाइनल में पहुंची हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की पोल वोल्ट स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? तो ये है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं, तो ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आज का टेस्ट क्वेश्चन है, वो है बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको रिवाइज़ भी कर लेते हैं कि क्या क्या अभी हमने पढ़ा है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि केंद्रीय सरकार द्वारा कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो कितने हैं? 8 है हमारे राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर है जिनको मंजूरी दी गई है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो याद रखिएगा इसको। बैठक कहाँ हुई है इसकी? नई दिल्ली में हुई है। कितने हुए हैं? 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। फिर था हमारा कि बिम्स्टेक बिजनेस समिट जो है वो कहाँ पे हुई है हमारी, उसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो हमारा भारत कर रहा है, तो इसको याद रखना है कि हमारा भारत देश जो है वो बिम्स्टेक बिजनेस समिट की मेज़बानी कर रहा है। नेक्स्ट हमारा हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है और हम इसे मना रहे हैं 2015 से मना रहे हैं और इसका जो थीम है इस बार वो है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एकीकृत करने पर फोकस करने से रिलेटेड है हमारा इस बार का। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जैसे गांधी जी थे वो हैंडलूम्स को और हथकरघा उन्हीं का ही है मेन, तो वो इसको प्रमोट करते थे बहुत ज़्यादा, तो इसी से रिलेटेड स्वदेशी आंदोलन को ध्यान में रखकर ही हमने 2015 से 2015 से ये चीज़ शुरू की थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था कि पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले नूह लाइन्स किस देश के धावक हैं? तो ये आंसर था हमारा अमेरिका, ठीक है। तो इन्होंने 100 मीटर पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, तो ये याद रखिएगा था। नेक्स्ट हमारा कि C-130J सुपर हरक्यूलिस क्या है? तो ये एक टर्बो प्रॉप सैन्य परिवहन विमान है, क्योंकि जब बांग्लादेश में जो अभी समय कू वाला माहौल चल रहा है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है बांग्लादेश, शेख हसीना ने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, तब से ये जो हमारा C-130J हरक्यूलिस है वो न्यूज़ में है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट था हमारा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस ने रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये कार्लोस अलकराज ने जीता था, तो ये याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू को कहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है? तो वो फिजी का दिया गया है, तो ये याद रखिएगा इसको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में ये बहुत पूछा जाता है कि वो कितने मीटर के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो एज इट इज़ इसको याद रखिएगा, जब वो फाइनल जीत लेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। अभी तो उन्होंने क्वालिफाई किया है उसके लिए, तो जब वो आएगा उसको याद रखिएगा। इनके हिसाब से अगर पूछ ले जाते हैं कि फ़ाइनल में कितना फेंका है, तो 89.34 मीटर से रिलेटेड है ये। और फिर है विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में किस महिला इवेंट में पहुंची है? तो 50 kg फ्री स्टाइल जो है उनका, उसमें उन्होंने जीता है। और लास्ट था हमारा कि पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की पोल वॉल्ट स्वर्ण पदक जीतने वाली मोंडो डुप्लांटिस की देश से रिलेटेड है, तो वो हमारा था आंसर स्वीडन। और इसका आपको बताना था आंसर। टेस्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024, अब तो याद हो गया होगा कि कहाँ हुआ है, कौन सा देश जो है मेज़बानी करेगा इसकी, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। साथ ही कल 5 मिनट सीरीज़ का 7th जो वीडियो है वो डाल दिया गया है यूट्यूब चैनल पे, तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखिएगा। और ज्योग्राफी का जो सीरीज़ है वो फिनिश ही होने वाली है, फिर अब नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होगी।
तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।